भारत का नाम भरत कैसे पड़ा? भारत या इंडिया हमें क्या कहना चाहिए? और क्यों भारत और इंडिया शब्द की उत्पत्ति कब और कैसे हुए? क्या है इनका अर्थ? प्राचीन और पौराणिक इतिहास क्या कहता है? सब कुछ जानेंगे एकदम प्रामाणिक तरीके से। यह भी कि हिंदुस्तान शब्द कब से प्रचलन में आया और क्या है इस शब्द का अर्थ। भारतवर्ष शब्द का अर्थ भारत में भा का अर्थ ज्ञान रूपी प्रकाश और रत का अर्थ जुटा हुआ, खोजी या लीन। इस तरह भारत का अर्थ होता है जो लोग इस भूमि पर ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं। दूसरा अर्थ है जो भरत के वंशज हैं। इसमें वर्ष का अर्थ है एक वर्षा ऋतु से दूसरी वर्षा ऋतु के बीच का समय या 7 भिन्न भिन्न प्रकृति या वर्षा क्षेत्र को वर्ष कहा जाता है। चूंकि भारत में सभी तरह की प्रकृति, 4 ऋतुएं और वर्षा क्षेत्र है, तो एकमात्र यही देश है जिसके नाम के आगे वर्ष लगाया जाता है। अन्य कई देशों में सिर्फ 2 ऋतुएं ही होती है, तो वर्ष का कोई अर्थ नहीं। उल्लेखनीय है कि भरत शब्द का अर्थ भरण पोषण करने वाला, प्रजा को पालने वाला होता है। भारत का नाम कैसे पड़ा? भारत। नमस्कार दोस्तों, धार्मिक ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। विष्णु पुराण अनुसार धरती के 7 द्वीप है, जम्बू, लक्ष, शाल्मली, कुश, कांच, शाक एवं पुष्कर। इसमें से जम्बू द्वीप सभी के बीचों बीच स्थित है। जम्बू द्वीप के 9 खंड हैं: इलावृत, भद्राश, किमपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रमयक, कुरु और हिरण्यमय समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में भारतवर्ष स्थित है। इसका विस्तार 9000 योजन है। यह स्वर्ग अपवर्ग प्राप्त कराने वाली कर्मभूमि है। भागवत पुराण के स्कंद 5 और अध्याय 4 के श्लोक में इसका उल्लेख मिलता है कि धरती के राजा महान प्रियव्रत थे। उनके दत्तक पुत्र अग्निध्र हुए, जो संपूर्ण जम्बू द्वीप के सम्राट बने। अग्निध्र ने अपने पुत्र नाभि को उस क्षेत्र का राजा बनाया, जिसे बाद में भारतवर्ष कहा जाने लगा। नाभि के पुत्र ऋषभदेव ने इस क्षेत्र पर जब तक शासन किया, तब तक इस क्षेत्र का नाम अजनाभ खंड या अजनाभ वर्ष था। ऋषभदेव के पुत्र भरत जब इस संपूर्ण क्षेत्र के सम्राट बने, तो उनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम भारत पड़ा। अजनाभ नामैतद्वर्ष भारतमिति यत आरभ्य व्यपदिशन्ति। श्रीमद्भागवत अध्याय 5-7-3। ऋषभदेव स्वयंभू मनु से 5वीं पीढ़ी में इस क्रम में हुए। स्वयंभू मनु, प्रियव्रत, अग्नि, नाभि और फिर ऋषभ राजा और ऋषभनाथ के 2 पुत्र थे, भारत और बाहुबली। बाहुबली को वैराग्य प्राप्त हुआ तो ऋषभ ने भरत को चक्रवर्ती सम्राट बनाया। भरत को वैराग्य हुआ तो वो अपने बड़े पुत्र को राजपाट सौंपकर जंगल चले गए। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हमें शिलालेख एवं अन्य धर्म ग्रंथों में भी मिलते हैं। इसका उल्लेख अग्नि पुराण, मार्कंडेय पुराण व भक्तमाल आदि ग्रंथों में भी मिलता है। अत दुष्यंत कुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत होना केवल एक जनश्रुति है, सत्य नहीं। येषा खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठ गुण आसीद यनेद वर्ष भारतमिति व्यपदिशन्ति। भागवत पुराण स्कंद 5 अध्याय 4। हिमाद्रेर दक्षिण वर्ष भरतस्य न्यवेद्यत तस्मात्तु भारत वर्ष तस्य नामना विदुर्बुधा। लिंग पुराण 47-21-24। अर्थात इंद्रिय रूपी सांपों पर विजय पाकर ऋषभ ने हिमालय के दक्षिण में जो राज्य भरत को दिया, तो इस देश का नाम तब से भारतवर्ष पड़ गया। इसी बात को प्रकारांतर से वायु और ब्रह्मांड पुराण में भी कहा गया है। भरत का क्षेत्र होने के कारण यह भारत कहा गया। उल्लेखनीय है कि भगवान श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों में ऋषभनाथ को 8वां अवतार माना जाता है और शैव पंथ में उन्हें आदिनाथ कहा जाता है। जैन धर्म के ये प्रथम तीर्थंकर है। एक तर्क यह भी दिया जाता था कि वैदिक काल में भरत नाम से एक प्रसिद्ध जाति हुआ करती थी, जो सरस्वती और सिंधु नदी के आसपास रहा करती थी। इसी के आधार पर इस संपूर्ण क्षेत्र को भारतों का क्षेत्र यानी भारतवर्ष कहा जाने लगा। इस जाति का इतिहास में प्रसिद्ध 10 राजाओं से युद्ध हुआ था, जिसे दासराज का युद्ध कहा जाता है। इंडिया नाम का अर्थ क्या होता है? इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस वैली के कारण हुई है। भारत के रोम और यूनानी लोगों से प्राचीन काल में संबंध रहे हैं। पुमानी पानी ग्रीक लोग भारत में शिक्षा प्राप्त करने और व्यापार करने के लिए आते थे। उनका मुख्य पढ़ाई सिंधु नदी और घाटी के क्षेत्र में भी होता था। उस काल में सिंधु एक बहुत बड़ी नदी थी।
इस नदी की 7 सहायक नदियां थी। इसी सिंधु नदी को ग्रीक लोगों ने इंडस कहा है। यह इंडस शब्द पहले इंडिका हुआ और बाद में अंग्रेजों के प्रभाव से इंडिया हो गया। ऐसा कहा जाता है कि ईरानी यानी पारसी लोग इस संपूर्ण क्षेत्र को हिंदूस कहते थे। इसी को ग्रीक लोगों ने इंडस कर पुकारने लगा। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यूनान का एक यात्री मेगस्थनीज आया था। वह ग्रीक और संस्कृत भाषा का विद्वान था। उसने भारतवर्ष का वर्णन अपनी किताब इंडिका में किया है। इसमें खासकर मौर्यकालीन भारत के इतिहास का विवरण मिलता है। हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? सिंधु से बना हिंदू। ऐसा कहते हैं कि सिंधु से बना हिंदू शब्द भाषाविदों के अनुसार हिंद आर्य भाषाओं की ध्वनि संस्कृत का व्यंजन ईरानी भाषाओं की ह ध्वनि में बदल जाती है। इसलिए सप्त सिंधु अवेस्तन भाषा पारसियों की धर्म भाषा में जाकर हफ्त हिंदू में परिवर्तित हो गया। अवेस्ता बंदीदाद फरमर्द 1:18। इसके बाद ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वालों को हिंदू नाम दिया। इसी से कहा किया हिंदुस्तान, जो आगे चलकर हिंदुस्तान बन गया। हालांकि कुछ भाषा शास्त्री कहते हैं कि यदि पारसियों को सके उच्चारण में दिक्कत होती तो वे सिंधु नदी को भी हिंदू नदी ही कहते और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को भी हिंद कहते और सिंधियों को भी हिंदू कहते। आज भी सिंधु है और पहले भी सिंधु था। दूसरी बात यह है कि उनके अनुसार फिर तो संस्कृत का नाम भी हस्कृत होना चाहिए। हिंदू से बना हिंदू चीनी यात्री नसाक के समय में हिंदू शब्द प्रचलित था। यह माना जा सकता है कि हिंदू शब्द इंदु जो चंद्रमा का पर्यायवाची है। चीन में भी इंदु को हिंदू कहा जाता है। भारतीय ज्योतिष चंद्रमा को बहुत महत्व देता है। राशि का निर्धारण चंद्रमा के आधार पर ही होता है। चंद्रमास के आधार पर तिथियों और पदों की गणना होती है। चीन के लोग भारतीयों को इतु या हिंदू कहने लगे। मुस्लिम आक्रमण के पूर्व ही हिंदू शब्द के प्रचलित होने से यह स्पष्ट है कि यह नाम पारसियों या मुसलमानों की देन नहीं है। बृहस्पति आगम में एक श्लोक मिलता है। श्लोक हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तन देवनिर्मित देश हिंदुस्तान प्रचक्षते। बृहस्पति आगम अर्थात हिमालय से प्रारंभ होकर इंदु सरोवर हिंद महासागर तक यह देव निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। हिंदू शब्द उस समय धर्म की बजाय राष्ट्रीयता के रूप में प्रयुक्त होता था। चूंकि उस समय भारत में केवल वैदिक धर्म को ही मानने वाले लोग थे और तब तक अन्य किसी धर्म का उदय नहीं हुआ था, इसलिए हिंदू शब्द सभी भारतीयों के लिए प्रयुक्त होता था। भारत में हिंदुओं के बसने के कारण कालांतर में विदेशियों ने इस शब्द को धर्म के संदर्भ में प्रयोग करना शुरू कर दिया। हालांकि यह भी कहा जाता है कि हिंदू नाम तुर्क, फारसी, अरबों आदि के प्रभाव काल के दौर से भी पहले से चला आ रहा है, जिसका एक उदाहरण हिंदूकुश पर्वतमाला का इतिहास है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।